समूह में संयुक्त समस्त सदस्यों को यथा योग्य नमस्ते। आपका दिन मंगलमय हो। इन भावनाओं से आइए चलते हैं आज के पाठ की ओर। पाठ से पूर्व सुविचारः। यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचस तथा क्रिया। यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचस तथा क्रिया। चित्ते वाची क्रियायाम च साधुनाम एक रूपता। अर्थात अच्छे लोगों के मन में जो बात होती है वे वही बोलते हैं, और ऐसे लोग जो बोलते हैं वही करते हैं, क्योंकि सज्जन पुरुषों के मन, वचन और कर्म इन तीनों में एक रूपता होती है। प्यारे विद्यार्थियों, पाठ का नाम है सूक्ति मोक्तिकम। पहले पाठ के नाम पर विचार करेंगे। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सूक्ति और मोक्तिकम। आइए पहले समझेंगे सूक्ति क्या होता है। यहाँ पर भी दो शब्द हैं। सु उपसर्ग है और उक्ति कथन, कहावत, कही गई बात। तो सु माने अच्छी और उक्ति माने कथन, कहावत, कही गई बात। सु में ह्रस्व उ यानी कि छोटा ऊ है, और उक्ति में भी छोटा ऊ है। तो दीर्घ संधि का नियम है कि अकह सवर्णे दीर्घ जब दोनों तरफ एक समान वर्ण हो। एक समान का मतलब उ या ई या अ इस तरह से। तो यहाँ पर भी दोनों ऊ हैं, दोनों तरफ ऊ है। तो ऊ और ऊ को दीर्घ ऊ यानी कि बड़ा ऊ हो गया, इसलिए बन गया सूक्ति। स पे बड़े ऊ की मात्रा, सूक्ति। सु माने अच्छी, उक्ति मतलब कथन, अच्छा कथन, अच्छी कहावत, अच्छी बात, अच्छी कही गई बात। आइए विचार करते हैं मौक्तिकम शब्द पर। मौक्तिक का अर्थ है मुक्ता यानी कि मोती। मोती से बनी हुई वस्तु को मौक्तिक कहते हैं। मुक्ता अर्थात मोतियों की माला। इस प्रकार से संपूर्ण शीर्षक का अर्थ हुआ सूक्ति रूपी मोतियों की माला। अच्छी अच्छी कही गई बातों की एक श्रृंखला, एक अनेक कहावतों का एक संग्रह। प्यारे विद्यार्थियों, आइए पाठ परिचय को जानेंगे संस्कृत माध्यमेन। प्रस्तुतः अयं पाठः नैतिकशिक्षाणां प्रदायकरूपेण वर्तते। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रन्थेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिकशिक्षाबोधकपद्यानि गृहीतानि सन्ति। अत्र सदाचरणस्य महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, गुणार्जनस्य प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपं, श्रेष्ठसङ्गतेः प्रशंसा तथा च सत्सङ्गतेः प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। संस्कृतसाहित्ये नीतिग्रन्थानां समृद्धा परम्परा दृश्यते। तत्र प्रतिपादितशिक्षाणाम् अनुगमनं कृत्वा जीवनसाफल्यं कर्तुं शक्नुमः। अर्थात प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षा प्रदायक के रूप में है। इस पाठ्यांश में विविध ग्रंथों से संग्रह करके अनेक नैतिक शिक्षा बोधक श्लोकों को लिया गया है। यहाँ सदाचार की महिमा, प्यारी बोली की आवश्यकता, परोपकारी के स्वभाव, गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा तथा अच्छे लोगों की संगति का प्रभाव आदि विषयों का निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। वहाँ प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुगमन करके हम जीवन को सफल कर सकते हैं। आइए चलते हैं आज के पाठ की ओर।
श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। गुणा गुणज्येषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतो या प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। गुणा गुणज्येषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतो या प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। अन्वयः। गुणज्येषु गुणाः गुणा भवन्ति ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति आस्वाद्यतो याः नद्यः प्रवहन्ति ता एव नद्यः समुद्रम् आसाद्य अपेया भवन्ति। गुणा गुणज्येषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतो या प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। काठिन्य निवारणम। प्रवहन्ति, इस शब्द में प्र उपसर्ग है, वह धातु है और झी प्रत्यय है। झी प्रत्यय के विषय में पहले भी कई बार बताया है, अनेक बार बताया है कि बहुवचन में झी का प्रयोग होता है। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम द्वितीय विभक्ति, आसाद्य प्राप्त करके, समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः, भवन्ति धन अपेयाः, भवन्ति माने होते हैं, बहुवचन, अपेयाः न पेयाः, न पीने योग्य, भवन्ति भू धातु है, झी प्रत्यय है, बहुवचन में झी का प्रयोग होता है, इस प्रकार से भवन्ति शब्द बनता है। गुणा गुणज्येषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतो या प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। संदर्भः। प्रस्तुतः श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य शेमुषी प्रथम भागस्य सूक्तिमौक्तिकं पाठात् समुद्धृतोऽस्ति, तत्रापि हितोपदेशनामक ग्रन्थात् संकलितम्। प्रसंगः। प्रस्तुत श्लोके गुणानां गुणीनां च वैशिष्ट्यं बोधयति। गुण और गुणी का क्या संबंध है, वैशिष्ट्य है, उसका बोध कराया गया है। गुणा गुणज्येषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतो या प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। भावार्थः। गुण गुणियों में रहकर ही गुण होते हैं, निर्गुण को प्राप्त होकर वे गुण ही दोष बन जाते हैं। नदियों के जल स्वादिष्ट पीने योग्य बहते हैं, परंतु समुद्र को प्राप्त कर उन नदियों का सुस्वादु जल ही अपेय अर्थात न पीने योग्य हो जाता है। गुणों का मूल्यांकन मूल्य गुणी व्यक्तियों में ही होता है, निर्गुण में नहीं। गुणहीन तो उस गुण को भी कलंकित कर देता है। विद्या सर्वोत्तम गुण है, परंतु रावण के पास रहकर यही विद्या राक्षसी बन गई थी। इसी प्रकार नदियों का मीठा जल तभी तक स्वादु रहता है जब तक वह नदियों या उपयुक्त पात्र में रहता है, परंतु वही स्वादु जल समुद्र के खारे पानी में मिलकर
वह भी दोषयुक्त हो जाता है और खारा हो जाने से पीने योग्य नहीं रहता। शब्दार्थाः गुणज्ञेषु गुणज्ञातृषु जनेषु। गुणों को जानने वालों में आस्वाद्य तोया, स्वादु जल संपन्ना, स्वाद युक्त जल वाली, आसाद्य प्राप्य पाकर, अपेयाः न पेयाः न पान योग्याः न पीने योग्य। प्रश्नोत्तराणि। प्रथमः प्रश्नः, गुणाः केषु गुणा भवन्ति? गुण किनमें गुण होते हैं? उत्तरम, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणज्ञाताओं में ही गुण होते हैं। द्वितीयः प्रश्नः, निर्गुणं प्राप्य गुणाः के भवन्ति? उत्तरम, निर्गुणं प्राप्य गुणाः दोषाः भवन्ति। निर्गुणी को प्राप्त करके गुण भी दोष हो जाते हैं। तृतीयः प्रश्नः, आस्वाद्य तोयाः काः प्रवहन्ति? मीठा जल कौन बहाती हैं? उत्तरम, आस्वाद्य तोयाः नद्यः प्रवहन्ति। मीठे जल को नदियां प्रवाहित करती हैं। चतुर्थः प्रश्नः, गुणाः कदा दोषाः भवन्ति? गुण कब दोष हो जाते हैं? उत्तरम, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुण गुणज्ञाताओं में गुण हो जाते हैं। पंचमः प्रश्नः, प्राप्य अत्र प्रकृति प्रत्यय निर्देशम कुरुता। प्राप्य शब्द है, इसमें प्रकृति प्रत्यय अर्थात इसको पृथक पृथक करना है। उत्तरम, प्र उपसर्ग, आप प्रकृति अर्थात धातु, ल्य प्रत्यय। इस प्रकार से प्राप्य, प्र आप ल्य प्राप्य। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ऊपर दिए गए श्लोक को कंठस्थ करना है और उसका शुद्ध लेखन अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। सभी प्रश्नोत्तरों को अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना है और कम से कम 2 बार उनको वाचन करना है, उनको पढ़ना है, उनको पढ़ते हुए बोलना है। इस ई लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन में आपके सहयोग के लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं।